ही सम्मान है आपके लिए? देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल कभी भी मानता नहीं कि कोई मेरा शॉल और बुस्के देकर सम्मान किया तो मैं सम्मानित हो जाऊंगा। मैं सम्मानित तब होऊंगा जब मैं लोगों का काम करूंगा, लोगों के दिल तक मैं पहुंचूंगा, तो मैं हमेशा के लिए सम्मानित होता रहता हूं। और इसलिए उत्तर मुंबई में 33 साल जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने के बाद में भी लोग आज अभी भी उभे नहीं है। मतदाता भी उभे नहीं है, कार्यकर्ता भी उभे नहीं है। तो इसका पीछे का कारण ये है कि मेरा जो काम करने का तरीका है, मेरा जो सोच है, मेरी जो समझ है। और इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि जो कार्यकर्ता काम करते हैं उनका आप नेताओं से सम्मान करवा लो। नेता का सम्मान करना ये बंद करो, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। ये जो आज का कैंप है, ये मोदी जी के माध्यम से कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया गया है। मैं जब पार्लियामेंट में था तब मोदी जी हर बार उनका जन्मदिन 17 सितंबर का होता है, तो 17 से 25 पंडित दीनदयाल जी का जयंती जन्मदिन है। ये 8 दिन का कैंप करो, इस प्रकार का उन्होंने कार्यकर्ताओं को देश भर में लगाया और बड़े पैमाने पे काम खड़ा हुआ। उत्तर मुंबई ने लगातार सभी प्रकार के कार्यक्रमों को हाथ में लेकर जनता तक पहुंचाने का काम किया। आज चारकोप में हमारे शरद साटम है, सुनील अंकम है, सुमेश सामरे है। ये सारे कार्यकर्ता मिलकर लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम करते रहते हैं। और आज इस कार्यक्रम में मैंने, आज ही नहीं तो मैं जब सांसद था तब भी कह रहा था, यहाँ भी कह रहा था और पार्लियामेंट में भी मैंने चिट्ठियां भी लिखी, आवाज भी उठाई। मेरे मन का ये सोच है कि जो 500 फुट के घर में रहता, पहले 300 की बात कर रहा था मैं, लेकिन लोगों ने उसमें परिवर्तन किया कि मुंबई जैसे शहर में 500 फुट का असेसमेंट टैक्स बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का भी हमने माफ किया, क्योंकि सामान्य घर परिवार के लोग हैं। तो 500 फुट के घर में रहने वाले लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना चाहिए, ये मुद्दा नंबर 1। देखिए, आज नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन आज हम बोलते रहेंगे तो हो सकता है कुछ दिन के बाद में ये होगा। तो आयुष्मान का लाभ सबको मिलना चाहिए। आयुष्मान का रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम हॉस्पिटल में होना चाहिए, जो आज नहीं है। जो आज नहीं है वो होना चाहिए, ताकि लोग अगर ये गवर्नमेंट का कार्ड लेकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो उनको तुरंत ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था को हम खड़ा करना चाहते हैं। और मैंने ये भी कहा कि सरकार के माध्यम से जो होगा सरकार के माध्यम से करवाएंगे। सरकार के व्यतिरिक्त अब पीयूष गोयल जैसे एक सक्षम सांसद हमको मिले हैं। मैंने जब इतना बड़ा मन मार कर पार्टी के निर्णय को स्वीकारा तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है, उसके पीछे कुछ लॉजिक है। ठीक है, जो मैं तो काम करता हूँ तो आज भी करता हूँ, जो मैं नहीं कर पाया वो पीयूष गोयल जी करेंगे। अब ये पीयूष गोयल जी करेंगे तो ये किसी ने करवा कर लेना पड़ेगा। उत्तर मुंबई के जिला के अध्यक्ष हमारे 3 महामंत्री है, उन्होंने करवा कर लेना पड़ेगा। वो अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचेंगे और कुछ बताएंगे नहीं पीयूष जी को, तो उनका भी नुकसान होगा, पार्टी का भी नुकसान होगा, समाज का भी नुकसान होगा। इसलिए पीयूष गोयल जी, मैं आपको बताता हूँ कि एक सक्षम व्यक्ति है, बड़े दिल के व्यक्ति है। वो कोई 10-15 साल से राजनीति नहीं कर रहे, तो उनके घर में ही राजनीति पैदा हुआ है। अटल जी, अडवाणी जी मुंबई में जिनके घर में उतरते थे वो पीयूष गोयल जी है। तो इतना बड़ा उनका बैकग्राउंड है और पूरा परिवार समर्पित है लोगों के काम के लिए, तो उनसे बड़ा लाभ हम ले सकते हैं। और मैंने कहा कि ये कोई हिम्मत नहीं करेंगे, तो मैंने भाषण में भी हिम्मत किया और आपको भी बता रहा हूँ, आप जनता तक इसको पहुंचाइए। मेरे मन की सोच यही है कि मैंने जब इतना बड़ा त्याग कुर्बानी दी है तो उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए, यही उसके पीछे का सोच है। लेकिन आपका हमेशा से देखा गया जिस तरीके से रोड पे बच्चा निकलता है, माँ उसका उंगली पकड़ के लेके जाती है, कदम से कदम मिलाती है, वैसे ही आप गली गली की जनता के साथ कदम से कदम मिला के उनकी समस्या को लेकर चलते जैसे बच्चे का सहारा अगर माँ होता है, तो जनता का सहारा उसका जनप्रतिनिधि होता है। सरकार माँ बाप कहते हैं, है ना, सरकार माँ बाप कहते हैं, तो सरकार ने और जनप्रतिनिधि ने जनता के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, जो मैं सब जो सोचता हूँ वो सब होगा ऐसा तुरंत, ये मुझे भी मालूम है नहीं होगा, लेकिन कम से कम मैं कहता हूँ तो लोगों को इतना तो विश्वास होता है कि हमारी तकलीफ, हमारा जो दुख दर्द है वो हमारे नेता को मालूम है। इतना भी उसको विश्वास आ गया तो जी जी लेगा वो। हैं। सर, बोरीवली की जनता फिर से आपकी ही मान करती है। मैं हूँ ना उनके साथ में। मैं अब आज भी उनके साथ, कल भी उनके साथ था, आज भी उनके साथ में हूँ, कल भी उनके साथ में रहूँगा। इसके बारे में कोई किसी ने चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और समय समय का काम करता है, भगवान की जो भी इच्छा होगी वो परिपूर्ण होगा। चिंता क्यों करते हैं आप लोग?